90% लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के इस सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में गलती करते हैं। अगर आप भी डू एंड डज लगाकर कंफ्यूज होते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव भैया सेकंड टाइप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस को भैया पढ़ रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंस भी देखेंगे कि एक्चुअली हम ट्रांसलेशन किस प्रकार करते हैं, जिससे आप सही तरीके से इस रूल को मेरे प्यारे बच्चों सीख जाओ। देखिए अब हम देखते हैं इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस होते हैं जिनमें WH वर्ड आता है। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात पता ही है। ये WH फैमिली होती है। WH फैमिली जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई, ये हमारी भैया WH फैमिली वाले शब्द हो गए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको ये वाले शब्द अगर किसी भी सेंटेंस मिल जाए, देखो कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर आपको WH वर्ड मिल जाए, क्वेश्चन वर्ड मिल जाए, तो समझिए कि वो हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। आया समझ। अगर लास्ट में अगर हमको पहचान के रूप में क्रिया के लास्ट में अगर ता, ती, ते, हूं आदि शब्द मिल जाए तो समझिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड टाइप है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखना जिससे आप सही तरीके से क्वेश्चनों को कर पाओ। ठीक है, अब देखिए अब हम पहचान देखते हैं। पहचान में यह है कि अगर सेंटेंस में WH वर्ड क्यों, कब, कहां, कैसे, क्या आता है और सेंटेंस प्रेजेंट टाइम की आदत है, रूटीन बता रहा है, मतलब सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट टाइम की आदत है या रूटीन बता रहा है, तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का होता है, जो कि हमारा फॉर्मूला। देखो एक बात याद रखना, अगर आपको हिंदी में सेंटेंस में पहचान करने के लिए आ जाए क्यों, कब, कहां, कैसे, अगर ये वाले जो ये शब्द हैं अगर आपको कहीं पर भी दिख जाएं तो समझिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैगा। आया समझ में, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है क्योंकि ये WH वर्ड है, इनसे ही क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। आया समझ। अब इसका फॉर्मूला है हमारा WH वर्ड। देखो यह है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम सही तरीके से सीखते हैं और आप अपने नोटबुक में नोट्स को बनाते हुए चलिए, जिससे आप सही तरीके से इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते जाओ, सही तरीके से सीख जाओ। ठीक है, अब देखिए अब हम एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला हमारा एग्जाम्पल है तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो। तो देखो इसके अंदर जो हमारा शब्द आया भैया वो क्यों आया। ऐसे में तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, तो तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमने भाई अभी आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है देखो फिर से अब हम देखते हैं, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो WH वर्ड देखो हमने कौन सा पढ़ा था, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ते हो, भाई यही तो है हमारा। देखो तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, सॉरी तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, ये वाला हमारा सेंटेंस है। तो इसके अंदर WH है, ये हैगा वाई, तो वाई आगा हमारा, और यू आया भैया इसके अंदर, क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, यू आया है भैया। तो यू के लिए क्या आएगा, सबसे पहले डू लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, डू या डज आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद। ठीक है, तो डू आ गया, डू के साथ क्या आएगा, तुम की हम इंग्लिश क्या लगाएंगे भाई, यू लगाएंगे। वाई डू यू लर्न मी सीखना, लर्न इंग्लिश, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पूरा, इसको आप सही से देख लेना। ठीक है, तुम अंग्रेजी क्यों सीखते हो, वाई डू यू लर्न इंग्लिश, ये हमारा बहुत इजी तरीके से देखो हमने सीखा। अब देखिए हमारा सेकंड टाइप मतलब सेकंड एग्जांपल, वह यहाँ कब आता है, तो कब आता है, इससे क्वेश्चन बन गया हमारा, और क्वेश्चन बन गया तो कब को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन बोलते हैं भैया, व्हेन। आया समझ, व्हेन हो गया। और वह को हम बोलते हैं भैया ही, तो ही से पहले क्या आएगा हमारा डज आएगा, क्यों, क्योंकि डज के साथ हमारा हमेशा हमारा ही आता है, और ये रूल्स हमने सही तरीके से इससे पहले वाले इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हमने वीडियो देख ही ली है। ठीक है, तो आएगा हमारा क्या आएगा, व्हेन डज ही कम हियर, तो ये हमारा सेंटेंस है, व्हेन डज ही कम हियर, तो ये हमारा सेंटेंस है सही तरीके से। अब हमने ये भी सीखा, कम मिस आना होता है, हियर मतलब यहाँ हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। आज हमने फेसलेस वीडियो बनाई है और इसके अंदर हम सही तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, वे कहाँ रहते हैं, वे को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं भैया, दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। और दे के साथ क्या आता है भैया, हमारा डू आता है। आया समझ में। और कहाँ को बोलते हैं इंग्लिश में, वेयर, क्या बोलते हैं भाई, वेयर बोलते हैं। आया नहीं आया समझ में, वेयर। तो देखो वेयर आगा, और वेयर वे के लिए क्या आगा भैया हमारा, डू आगा, तो डू दे
लिव, लिव मीन्स होता है रहना, ठीक है। वेयर डू दे लिव, कि वह कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हमारा, तुम मुझे क्यों बुलाते हो, तुम मुझे क्यों बुलाते हो, ये तुम्हारा प्रैक्टिस है हिंदी टू इंग्लिश, मतलब इसके ट्रांसलेट कर दिया अब हिंदी टू इंग्लिश में। तुम मुझे क्यों बुलाते हो, तुम मुझे क्यों बुलाते, क्यों को लिखते हैं हम इंग्लिश में या क्या बोलते हैं, क्यों को मेरे प्यारे बच्चों हम वाई बोलते हैं। तो वाई डू यू, क्या तुम, आया समझ में, वाई डू यू, तुम मुझे क्यों बुलाते हो, कॉल मीन्स बुलाना और मी मतलब मुझे, ठीक है, आया समझ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, वाई डू यू कॉल मी, कि आप मुझे क्यों बुलाते हो। हर एक चीज की देखो इसके अंदर आपके देखो वोकैबुलरी भी मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रांग हो रही है, वोकैबुलरी की आप मीनिंग भी एक तरफ से लिख सकते हो, ठीक है। आप कॉपी के अंदर, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में सिखाया था, काल, काल का मतलब क्या होता है भैया, बुलाना होता है, ठीक है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बुलाना होता है। इस सेंटेंस को मतलब आप ये वोकैबुलरी भी साथ में स्ट्रांग अपनी करते जाओ, जिससे आप किसी भी सेंटेंस का खात्मा सही तरीके से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिस सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 2, वह यहाँ क्यों आता हैगा। वह को क्या बोलते हैं भैया हम, वह को मेरे प्यारे बच्चों या तो ही बोलेंगे या सी बोलेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है भैया, लड़का है तो इस सिंपल सी बात तो ही आएगा, लड़की होता तो सी आता, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, क्यों, क्यों के लिए आता है हमारा वाई, क्यों के लिए क्या आता है, वाई आता है हमारा वाई, ठीक है। तो वाई डज ही कम हियर, कम मिस आना और हियर मतलब यहाँ, वह यहाँ क्यों आता है। आई होप कि आपको ये वाला भी सेंटेंस सही तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3, वे स्कूल कब जाते हैं, वे मतलब दे के साथ हमारा डू आता है, और वैन को हमने क्या बताया था, कब बताया था इंग्लिश में, कब को बोलेंगे वैन डू दे गो टू स्कूल, कि वे स्कूल कब जाते हैं, गो में जाना, टू स्कूल, स्कूल मतलब विद्यालय या स्कूल, ठीक है। आई होप कि आपको ये भी सही तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो जो वर्ड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है उसकी देखो आप एक कॉपी बनाओ या एक डायरी बना लो, 10 रुपए की जो पॉकेट डायरी होती है उसके अंदर आप वर्ड पावर लिखते जाओ, अपनी वोकैबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे आप किसी भी सेंटेंस को जो आगे चलकर अगर सेंटेंस अगर इस प्रकार की वोकैबुलरी अगर आपके सामने आए तो उसका आप सही तरीके से भैया खात्मा भी मेरे प्यारे बच्चों कर लो। देखो आपको करना पड़ेगा, अगर आप करना चाहते हो तब। मेरे क्लास को समझ में आई तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, देखो लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फॉर ऑनलाइन क्लासेस, आजकल देखो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, और अगर आपको नोट चाहिए तो नोट्स आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलेंगे। उसके लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ 7500288185 पर आप कभी भी हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, बोर्ड से मैसेज कर सकते हैं, और आप हमसे नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ के रूप में, जिससे आप किसी भी मतलब जन सेवा केंद्र पे जाओ और उसको सही तरीके से निकलवा लो। हमारी ईमेल आईडी है sivaenglish@gmail.com, चाहे तो आप इस पर भी मैसेज कर सकते हैं, और डेली इंग्लिश सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें, जो कि हमारा यूट्यूब मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा चैनल हैगा शिवा इंग्लिश हब। तो देखिए अगर आज आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो मेरे प्यारे बच्चों तो आपकी इंग्लिश 50% इंप्रूव तो हो ही जाएगी, मतलब जो प्रेजेंट डेफिनिट का हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है उस चीज में। अब नीचे कमेंट में अपना आंसर लिखो, मैं चेक करूंगा। अब ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। तो नाम मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद और वंदे मातरम।